तो आइए आप लोगों को प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटरवल के बारे में कुछ बातें पढ़े थे, आज उससे आगे की बातें करेंगे। पीछे हम इंटरवल का 4 टाइप पढ़े थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। इस सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इससे आगे की बातें करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले यूनियन उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब जनरल भाषा में यानी कि मिला देना, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिले हुए को लेना। बस इतना समझ गए तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, और इसका सिंबल होता है, यूनियन का सिंबल इस प्रकार होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल इस प्रकार होता है। यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, उसी को उल्टा देंगे, यू का उल्टा इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर कहीं पर हमको लिखा हुआ मिल जाए ए यूनियन बी, इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए ए इंटरसेक्शन बी, इसी को पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यूनियन का मीनिंग हो जाएगा मिला देना, इसका सिंबल है कैपिटल यू की तरह। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है मिले हुए को लेना, जिसका सिंबल होता है यू का उल्टा। अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा रहे तो उसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, कहीं पर इस प्रकार लिखा रहे तो ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम अभी पढ़े हैं यूनियन का अर्थ होता है मिला देना और इंटरसेक्शन का अर्थ होता है मिले हुए को लेना। तो मान के चलिए, अगर मेरे पास कोई सेट है a = 2, 3, 4, कोई दूसरा सेट b है 4, 5, 6, 7 और हमको फाइंड आउट करना है a यूनियन b। अभी हम अर्थ बताएं, यूनियन का अर्थ होता है मिला देना, यानी कि दोनों सेट को एक जगह मर्ज कर देना, वही मेरा यूनियन कहलाता है। तो हम इसको लिखेंगे 2, 3, 4, प्रथम सेट का सारे एलिमेंट को लिख दिए हैं, सेकंड सेट में 4, 5, 6 और 7, यही हमारा यूनियन हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर हम आंसर देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो हमको एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करना है, यानी कि इसमें 2, 3 और 4 आ रहा है तो इसमें 4 फिर से आ रहा है, तो 4 को एक ही बार लेना है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन का अर्थ बताए हैं मिले हुए को लेना, जो दोनों में मिलेगा। तो इसमें है 2, 3, 4, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 भी इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 मिल रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन मेरा हो जाएगा 4, यानी दोनों में मिल रहा है। इसी प्रकार से जो इसका हम अर्थ बताए हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का, यूनियन का मीनिंग मिला देना और इंटरसेक्शन का मिले हुए को लेना, यानी दोनों को हम मिला के एक सेट बना दे, वही मेरा कहलाएगा यूनियन, और दोनों में जो एलिमेंट मिल रहा है उसी को लिखेंगे, वही मेरा कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं डायग्राम के मदद से। इफ a = 3, 5 and b = 4, 7, then a यूनियन b फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, इस दोनों सेट में जो एलिमेंट नजर आ उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे, फिर
उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे, उसके बाद 7 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। अब सबसे पहला सेट कह रहा है 3 से 5 तक जाना है, 3 से 5 तक, यानी कि 3 से 5 तक जाएंगे, 3 से 5 तक जाएंगे। तो 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम एक डायग्राम है। 3 पर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल कर देंगे, ठीक है। और 5 पर भी क्लोज इंटरवल है, यानी कि यहाँ पर भी हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद दूसरा कह रहा है 4 से 7 तक जाना है, तो 4 मेरा यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। तो 4 से 7, 4 पर क्लोज है और 7 पर भी क्लोज है, तो यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा और 7 पर भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 5 पर भी क्लोज हो जाएगा। अब हमको देखना, हमको निकालना है यूनियन। यूनियन का अर्थ बताए हैं मिला देना, यानी कि सारे को मिलाना है। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो मेरा इंटरवल दिया हुआ है उसमें 3 से 5 तक जा रहा है, दूसरा 4 से 7 तक, यानी कि टोटल इसमें आ रहा है। इसी को हम आंसर के रूप में लिखेंगे। जब सारे के लिए लिखना होगा तो पूरा को मिला देना है, तो इसमें तो कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि टोटली 3 से 7 तक जा रहा है। बीच वाले को तो कलर करना ही है, बीच वाले को कलर कर देंगे, बीच वाले को कलर कर देंगे, ठीक है। यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है a इक्वल टू 3,5 और b इक्वल टू 4,7 और इसमें यूनियन निकालेंगे। तो हम जानते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हमको निकालना है a यूनियन b, और यूनियन का अर्थ बताया हम मिला देना, और 3 से 7 तक जा रहा है, बीच में 4 और 5 आ रहा है, तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं आंसर के टर्म में। इसको हम सीधा लिख सकते हैं 3 पर क्लोज है तो क्लोज इंटरवल 3, और 7 पर भी क्लोज है 3 to 7, यही हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों को मिला रहे हैं, इसका अर्थ होता है मिला देना, यानी कि दोनों जो भी दो सेट है यहाँ पर भी किए थे, सिर्फ नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, यानी 3 से 7 तक जाना है और सबको हमको मर्ज करके लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसको 3,7, इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 से 7 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल्स टू 2,6 क्लोज इंटरवल में एंड b इक्वल्स टू 4,9, देन हमको निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो सबसे पहले एक डायग्राम लेंगे और याद रखिए इधर माइनस इंफिनिटी होगा प्लस इंफिनिटी होगा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 2, 4, 6 और 9, यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 9, ठीक है। और पहला कह रहा है 2 से 6 तक जाना है, तो 2 से 6 तक जाना है, तो 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो 2 से 6 तक चलेगा। दूसरा है 4 से 9 तक जाना है, तो 4 से 9 तक चलेगा। और 2 पर मेरा क्लोज इंटरवल था तो यहाँ पर 2 पर क्लोज कर देंगे। और उसके बाद 6 पर भी क्लोज था तो 6 पर भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद 4 से 9 में 4 पर भी क्लोज है तो क्लोज कर देंगे, और 9 पर भी क्लोज है तो क्लोज कर देंगे। अब हमको निकालना क्या है? इंटरसेक्शन। तो जब भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कि जो मिला है उसी को लेना। तो इस दोनों डायग्राम में हम देख रहे हैं, एक जा रहा है 2 से 6 तक और दूसरा जा रहा है 4 से 9 तक। तो इस दोनों में 6 से 9 तक में ऊपर वाले में खाली है, यहाँ तक नहीं मिल रहा है, और 2 से 4 तक नीचे वाले में खाली है, तो इसको छोड़ देना है। मिल कहाँ से कहाँ तक रहा है? 4 से 6 तक, 4 से 6 तक। तो 4 से 6 तक मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। जो दोनों में मिले उसी को लेना है इंटरसेक्शन में। उसका आंसर हम लिख सकते हैं 4 पर क्लोज इंटरवल है तो 4 पर ब्लैक कर देंगे, और 6 पर भी है तो 6 पर, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 4 to 6।
यानी कि क्लोज इंटरवल में 4 से 6 तक हमारा आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 3,9 एंड b इक्वल्स टू 5,7 देन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम लेना है, इसमें 3, 9, 5, 7 है तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। पहला क्या रहा, 3 to 9 जाना है तो 3 से लेकर के 9 तक चलेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है 5 से 7 तक जाना है तो 5 to 7 तक चलेगा, और 3 पर भी क्लोज था तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, उसके बाद 9 पर क्लोज था तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और दूसरा 5 to 7 5 पर क्लोज है तो 5 पर क्लोज कर देंगे और 7 पर भी क्लोज कर देंगे। और हमको निकालना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का अर्थ होता है जो दोनों में मिले उसी को लेना। तो इस दोनों चित्र के अनुसार इस दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से 3 से 5 तक जाएंगे तो ऊपर वाले डायग्राम में तो मिल रहा है, नीचे वाले में खाली है, नहीं मिल रहा। और यहाँ जाएंगे 7 से 9, यहाँ भी नहीं मिल रहा। मिल कहाँ से कहाँ तक रहा है, 5 to 7। इस प्रकार से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, इस प्रकार से मेरा आंसर 5 to 7 हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, 5 to 7, यानी कि बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए, 5 to 7 जो कि दोनों में मिल रहा है, ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 7 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 5 to 12 एंड b इक्वल टू 6,9 देन a यूनियन b। यहाँ पर यूनियन पूछ रहा है तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे हम एक डायग्राम लेंगे। सबसे पहला नंबर जो छोटा है 5 को लिखेंगे, उसके बाद 6 तो 6 को लिख लेंगे, उसके बाद 9 तो 9 को लिख लेंगे, उसके बाद 12 तो 12 को लिख लेंगे। पहला कह रहा 5 से 12 तक जाना है तो 5 से 12 तक चले गए, 5 पर क्लोज इंटरवल है तो 5 पर क्लोज कर देंगे, और 12 पर भी क्लोज है तो 12 पर भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद बी है 6 to 9, 6 to 9 दोनों पर क्लोज है, 6 पर भी और 9 पर भी, तो 6 पर भी और 9 पर भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमको निकालना है क्या है, यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है मिला देना, इस दोनों डायग्राम को मिला देना है तो इसमें समा जाएगा, यानी कि 5 से 12 तक जाएंगे तो 6 और 9 तो उसके अंदर आ ही ना जाएगा। तो समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5 to 12 अगर हमको कहीं पर निकालना है ए यूनियन बी तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर दो चित्र को दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं 5 से 12, 5 से 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 3,4 एंड b इक्वल्स टू 5,9 देन a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे जब भी इसका एक डायग्राम लेंगे, डायग्राम, उसके बाद कौन कौन सा नंबर 3, 4, 5, 9 यहाँ लिखेंगे, 3, 5, 3, 4, पहले 4 फिर 5 फिर 9। अब देखना है 3 से 4 तक जाना है, 3 से 4 तक जाना है तो 3 से 4 तक चले गए, दोनों पर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 5 से 9 तक जाना है तो 5 से 9 तक चलेगा। ठीक है, दोनों पर क्लोज है तो क्लोज कर दिए। हमको निकालना है क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का अर्थ बताए हैं हम कि जो दोनों में मिले उसको लेना है। तो इस दोनों चित्र में कुछ मिल ही नहीं रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 5 से 9 जा रहा है, यानी कि हमको इस दोनों डायग्राम में मर्ज करके कुछ मिल नहीं रहा।
यानी कि इस दोनों डायग्राम में कुछ मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा है यानी कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो फाई हमारा आंसर है। फाई का मतलब होता है खाली, एम्प्टी सेट, यानी कि इस सेट में कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि खाली है। 3 से 4 जाएंगे तो फिर 5 से 9 जा रहे हैं, यानी कि इससे इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। और यहाँ पर दोनों पर क्लोज भी डालेंगे तो इंटरसेक्शन का अर्थ पढ़े हम मिले हुए को लेना। इस दोनों चित्र में कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर शून्य यानी खाली 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 3,4, 3 पर ओपन इंटरवल और 4 पर क्लोज, एंड b 4 से 7, 4 पर ओपन और 7 पर क्लोज, देन a यूनियन b फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक डायग्राम लेते हैं। 3, 4 जो भी नंबर आ रहा है 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर से 4, उसके बाद 7। लेकिन हम इससे पीछे भी बता चुके हैं कि जो नंबर बार बार रिपीट करे उसको बार बार नहीं लिखना, यानी एक ही बार लिखना है। यानी 4 को हम एक ही बार लेंगे क्योंकि दोनों में रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे। अब देखते हैं, हमको पहला जाना है 3 से 4 तक, तो 3 से चले जाएंगे 4 तक। 3 पर ओपन है तो 3 पर ओपन रहने देंगे और 4 पर क्लोज है वहां पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है 4 से 7 तक, तो 4 से जाएंगे हम 7 तक और 4 पर ओपन रखना है और 7 पर क्लोज करना है, तो 7 पर क्लोज कर देंगे। और हमको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन है, यूनियन, हमको निकालना है यूनियन। तो यूनियन के लिए हम बताए हैं कि दोनों को मिला देना है, यानी कि मिला देना, उसका अर्थ बताएं मिला देना। तो दोनों डायग्राम के अनुसार हमको दोनों को मिला के एक ही आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 से 4 जा रहा है, यहाँ पर 4 से 7 जा रहा है, यानी टोटली आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 पर क्लोज है तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। 4 पर इस डायग्राम के अनुसार खाली है तो खाली रहेगा, फिर इस डायग्राम पर यहाँ पर क्लोज है तो फिर क्लोज हो जाएगा, इसके कारण खाली और इसके कारण क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली। तो इस पूरे डायग्राम के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। अगर A यूनियन B निकालना है हमको तो लिख सकते हैं 3 से लेकर के 7 तक, लेकिन 3 पर कौन सा ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो यानी कि स्मॉल ब्रैकेट 3,7 और 7 पर क्लोज हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन 3 से 7, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर 5 ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, कॉपी कलम के साथ बैठे पढ़े। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करिए मैथ के साथ, सीखिए और मजा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।